जब हम गीज़र लेते हैं तो सिर्फ उसका वाटेज देखते हैं और गीज़र का स्टाइल देखते हैं और ख़रीद लेते हैं, लेकिन जो इसमें स्टिकर लगा हुआ है उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन दिया होता है। यहाँ पे देखिए ये 3 स्टार रेटेड 10 लीटर वाला 2000 वाट वाला गीज़र है। और यहाँ पे आप थोड़ा तो आपको क्लोजली दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडिंग लॉस किलोवाट आवर पर 24 आवर। 24 घंटे में जो इसका स्टैंडिंग लॉस है 0.441 किलोवाट आवर हो रहा है। अब स्टैंडिंग लॉस क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल सीजर। ओके, 10 लीटर वाला गीजर है ये, सूर्या कंपनी का, और 2021 का मॉडल है ये। ओके, इसका जो रेटेड पावर है यहाँ पे देख सकते हैं 2000 वाट लिखा हुआ है। ओके, अब हम जानेंगे कि ये स्टैंडिंग लॉस क्या होता है और जो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है इसका क्या मतलब होता है। ओके, तो पहले स्टैंडिंग लॉस के बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 24 घंटे के लिए गीज़र को ऑन छोड़ दिया। सुबह 10 बजे से लेके कल सुबह 10 बजे तक आपने गीज़र को ऑन छोड़ दिया और पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। तो जब गीज़र आपने सेट किए हुए टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तो उसका थर्मोस्टेट ऑफ हो जाता है, ऑटो कट हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उस टाइम पानी गर्म नहीं होता है क्योंकि पानी ऑलरेडी गर्म हो चुका है। तो फिर थोड़ी देर बाद जब पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, थर्मोस्टेट को लगेगा कि हाँ पानी को अभी गर्म करना है, तो फिर थर्मोस्टेट चालू हो जाता है। तो जो ये थर्मोस्टेट का ऑन ऑफ प्रोसेस है ये 24 घंटे के अंदर जितने बार चलता है उतने बार ही पावर कंजम्पशन होता है। तो इस पावर कंजम्पशन को हम कहते हैं स्टैंडिंग लॉस कहते हैं। ओके, तो इसका अभी हम कैलकुलेशन करना सीखते हैं कि किस तरह से हमें कैलकुलेशन करना है। जो इस गीज़र के नेम प्लेट में दिया हुआ है कि स्टैंडिंग लॉस 24 घंटे में 0.441 किलोवाट होगा। 24 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसी हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे कि कितना पावर का कंजम्पशन करेगा। स्टैंडिंग लॉस का वैल्यू किलोवाट में दिया हुआ है, तो पहले इसको वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होता है। इसी तरह से 0.441 किलोवाट को जब हम 1000 वाट से डिवाइड करते हैं तो निकल आता है 441 वाट, यानी 441 वाट 24 घंटे में कंज्यूम करता है स्टैंडिंग लॉस। यानी गीज़र को यदि 24 घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाता है और उसका पानी यूज़ नहीं किया जाता है तो उस समय गीज़र अपने सेट किए हुए टेम्परेचर में पहुंच के पानी को गर्म करने के बाद उसका जो थर्मोस्टेट है वो बंद हो जाता है। और जब बाद में गीज़र का वाटर टेम्परेचर गिरने लगता है तो फिर थर्मोस्टेट चालू हो जाता है, फिर से पावर कंजम्पशन करने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टैंडिंग लॉस। तो जो स्टैंडिंग लॉस है पर डे का यानी 24 घंटे का 441 वाट होगा। दोस्तों इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि गीज़र इतना कम पावर कैसे ले सकता है, सिर्फ 441 वाट। दोस्तों मैं ये स्टैंडिंग लॉस की बात कर रहा हूँ। जो गीज़र का रियल पावर कंजम्पशन होता है जब वो पानी को गर्म करता है तो उस समय गीज़र अपना फुल पावर कंजम्पशन लेता है। यानी 2000 वाट का गीज़र है, 2000 वाट ही पावर कंज्यूम करता है जब तक कि पानी पूरी तरह से गर्म होकर थर्मोस्टेट ऑटो कट ना हो जाए। ओके, यदि आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके हर सवालों का जवाब दे सकूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप सबका दिन बहुत ही शुभ रहे, बहुत ही अच्छा रहे।